BBCCT 107 एंजाइम्स का सॉल्व असाइनमेंट लेके आया हूं। जी हां, सॉल्व असाइनमेंट बच्चों को जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सर क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को? जो बच्चों ने मुझे पूछा 2026 का असाइनमेंट ही नहीं था, 0 मार्क्स आ गए। 0, ध्यान ही नहीं दिया असाइनमेंट के ऊपर कि यह असाइनमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप कर ही जा रहे हैं वही चीज और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आंसर किस तरीके से लिखना है, वर्ड लिमिट्स क्या लिखनी है। कुछ भी उठाया गूगल से लिख दिया। अरे आपने देखा कि ये इग्नू की बुक से है कि नहीं है? आपने देखा नहीं इग्नू ने बुक क्यों दी है आपको? ताकि आप गूगल से आंसर लिखो। तो बच्चों इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर, जहां से अभी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे इसके सॉल्व आंसर मंगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंसर हैं इग्नू की स्ट्रिक्टली बुक से लिए गए। सर आप कह रहे थे ये असाइनमेंट 26 का है कि नहीं है? आओ आपको दिखाता हूं। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, हमने क्या लिखना है, BBCCT। ये देखिए सारे असाइनमेंट ओपन हो गए। चलिए अब असाइनमेंट देखते हैं एक बारी। ये रहा बच्चों आपके सामने असाइनमेंट बुकलेट, वैलिड फ्रॉम 1 Jan to 31 December। क्लियर है, हमारे लिए असाइनमेंट एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। इस असाइनमेंट के आउट ऑफ विच 35% मार्क्स आर नीड टू बी पास। बच्चों ये BSc ऑनर्स का है, बायोकेमिस्ट्री। एक चीज याद रख लो, अगर 35% मार्क्स नहीं आए ना, डिग्री नहीं मिलेगी, असाइनमेंट में भी फेल हो जाओगे। मैं बार बार बोलता हूं, असाइनमेंट के आंसर सही जगह से लिखो। हमारे टीचर्स इन आंसर्स को बिल्कुल इग्नू की बुक से इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि इग्नू भी इसे बहुत सीरियसली लेता है। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं, अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग। मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट। आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की? अब असाइनमेंट देखते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने असाइनमेंट। फिर से 35% मार्क्स चाहिए, भूलना नहीं है। 35% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। सर ये पेपर कहां से मिलेगा? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके सॉल्व PDF लोगे, आप उनको बोल देना मैडम हमारे को इसका असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? एक मेन बात मैं और बताना चाहता हूं, दिस असाइनमेंट इज वैलिड फ्रॉम 1 Jan, ठीक है, लिखा हुआ है। इफ यू फेल टू सबमिट, आपने असाइनमेंट किसी रीजन से सबमिट नहीं कर पाए या आपका असाइनमेंट रह गया, तो यू नीड टू गेट द असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब आपको फिर 2027 का असाइनमेंट करना है। लाइक आपने वेट करा ये साल, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो आप नेक्स्ट ईयर सबमिट करो। तो ये नहीं आप प्रीवियस असाइनमेंट सबमिट करोगे, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए न्यू असाइनमेंट एप्लीकेबल है।
क्लियर है मेरे बच्चों? ये आपको इंपॉर्टेंट बातें कोई बताएगा नहीं। वापिस चलते हैं असाइनमेंट की तरफ, फिर से आंसर देखते हैं। इग्नू के हिसाब से हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बारे में लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन। अगर इस तरीके से कंक्लूजन होगा तो मजा आएगा, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। प्रॉपर देख लो कैसे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। इंट्रोडक्शन दी, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? आराम से आंसर्स देखेंगे, आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए हो या 5 साल के पेपर जो आपने करे बिना नहीं जाना है, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल भी मत करो। एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी। ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व असाइनमेंट, जी हाँ, सारे सॉल्व असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है एफआई यूपी का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा। आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, बीए इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे, कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।